बहुत सुंदर प्रसंग। अब मैं आपको धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। ये महाभारत की कथा में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। महाभारत कथा, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। विचित्रवीर्य की मृत्यु और वंश की चिंता। राजा शांतनु के दो पुत्रों में चित्रांगद युद्ध में मारे गए और दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु संतानहीन अवस्था में हो गई। अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था। माता सत्यवती बहुत चिंतित हुई। उन्होंने सोचा, यदि वंश आगे नहीं बढ़ा तो भरत वंश समाप्त हो जाएगा। सत्यवती को स्मरण आया कि उनका एक और पुत्र था, महर्षि व्यास, जो पराशर मुनि से उत्पन्न हुए थे। व्यास तपस्वी और तेजस्वी ऋषि थे। नियोग की परंपरा। प्राचीन काल में जब किसी राजा का वंश संतानहीन हो जाता था, तब नियोग की परंपरा थी। अर्थात ऋषि या कोई योग्य पुरुष विधवा रानियों से संतान उत्पन्न करता था ताकि वंश बच सके। सत्यवती ने व्यास से निवेदन किया, बेटा, तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य की मृत्यु संतान के बिना हो गई है। तुम उनकी दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न कर वंश को बचाओ। धृतराष्ट्र का जन्म। व्यास पहले अंबिका के पास गए। व्यास का तेज इतना प्रचंड था कि अंबिका डर से आंखें बंद कर बैठी। उस मिलन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। पांडु का जन्म। इसके बाद व्यास अंबालिका के पास गए। अंबालिका ने उनका तेज देखकर भय से पीली पड़ गई। इस कारण जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका रंग पीला था और उसका नाम रखा गया पांडु। भाई विदुर का जन्म। सत्यवती ने पुनः व्यास से कहा कि वे फिर से प्रयास करें। व्यास ने अंबिका को दोबारा बुलाया, लेकिन अंबिका भयवश अपनी दासी को भेज दी। दासी ने व्यास का स्वागत किया और बिना भय के उनके साथ रही। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ हुआ। वह था सेक्स। तीनों पुत्रों का महत्व। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण योग्य होते हुए भी राज्य नहीं पा सके। पांडु वीर, शूर और तपस्वी, बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। विदुर दासी पुत्र होने के कारण गद्दी के अधिकारी न बने, लेकिन उनकी बुद्धि और नीति इतनी महान थी कि वे दरबार के सबसे बड़े सलाहकार बने। समापन। इस प्रकार विचित्रवीर्य की रानियों और व्यास के संयोग से तीन महापुरुष जन्मे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन्हीं से आगे चलकर कौरव और पांडव वंश बढ़ा, जिसने महाभारत के महायुद्ध की नींव रखी। अर्जुन की श्रेष्ठता स्थापित होती है। महाभारत कथा। गुरु द्रोणाचार्य और शिष्यों की शिक्षा। 1. द्रोणाचार्य का परिचय। महान योद्धा द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी थी, लेकिन जीवन में निर्धनता आई तो वे अपने शिष्य पांचाल देश के राजा द्रुपद से सहायता मांगने गए। द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। तभी द्रोण ने प्रण लिया कि वे ऐसे शिष्यों को तैयार करेंगे जो द्रुपद को परास्त कर उनका अपमान मिटाएंगे। द्रोणाचार्य का आचार्य बनना। जब भीष्म ने सुना कि द्रोणाचार्य महान आचार्य हैं, तो उन्होंने उन्हें हस्तिनापुर बुलाया। वहां उन्होंने पांडव और कौरव दोनों को शिक्षा देने का दायित्व सौंपा। शिष्यों को शिक्षा। द्रोण ने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या, गदायुद्ध, तलवारबाजी, रथ चालन और नीति की शिक्षा दी। युधिष्ठिर सत्य और धर्म में श्रेष्ठ बने। भीम गदा युद्ध और बल प्रयोग में अद्वितीय हुए। अर्जुन धनुर्विद्या में अप्रतिम। नकुल घुड़सवारी और अश्वशास्त्र में निपुण। सहदेव गुप्त विद्या और नीति शास्त्र में पारंगत। कौरवों में दुर्योधन गदा युद्ध में दक्ष। दुशासन शक्ति और युद्ध कला में प्रवीण। अर्जुन पर विशेष कृपा। द्रोणाचार्य अर्जुन से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, अर्जुन, तुम धनुर्विद्या में अद्वितीय रहोगे। इस धरती पर कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने अपने परिश्रम और अभ्यास से गुरु की कृपा और भी बढ़ाई। वे दिन रात अभ्यास करते, यहाँ तक कि रात में दीपक बुझ जाने पर भी अंधेरे में तीर चलाते। यही कारण था कि वे हर स्थिति में निशाना साधने लगे। पक्षी की आंख। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी का पक्षी रखवाया और सबको बुलाया। पहले युधिष्ठिर आए। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर बोले, मुझे पक्षी, डाल और पेड़ सब दिख रहा है। तुम पीछे हटो, गुरु ने कहा। भीम आए। उन्होंने कहा, मुझे पक्षी और डाल दिख रही है। पीछे हटो, द्रोण बोले। एक एक कर सब शिष्य आए, पर सबने कुछ न कुछ अतिरिक्त कहा।
अंत में अर्जुन आए। द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोण ने कहा, छोड़ो तीर। अर्जुन का तीर सीधे पक्षी की आंख में लगा। सभी चकित रह गए। गुरु द्रोण ने हर्षित होकर कहा, अर्जुन तुम सचमुच मेरे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो। एकलव्य की कथा। इसी समय एक और घटना हुई। वन में रहने वाला निषाद पुत्र एकलव्य भी द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन वह राजकुमार नहीं था, इसलिए द्रोण ने उसे शिष्य नहीं बनाया। एकलव्य ने मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर स्वयं अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोण ने उसका कौशल देखा तो चकित रह गए। उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना हिचकिचाए अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। के पुत्र चित्रांगद, विचित्रवीर्य और फिर व्यास जी का योगदान आता है। यह हिस्सा लगभग 8 to 9 मिनट के नरेशन के बराबर है। महाभारत कथा भाग थमंच। और सत्यवती और शांतनु के पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। उनके गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का देहांत हो गया। अब राजगद्दी पर बड़े पुत्र चित्रांगद बैठे। चित्रांगद की मृत्यु। चित्रांगद पराक्रमी थे, परंतु उनका जीवन छोटा रहा। एक बार वे गंधर्वराज चित्रांगद से युद्ध करने लगे। वह युद्ध 3 वर्षों तक चला और अंत में चित्रांगद मारे गए। अब हस्तिनापुर का राज सिंहासन खाली हो गया। विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक। चित्रांगद के निधन के बाद छोटे भाई विचित्रवीर्य को गद्दी दी गई, लेकिन वे बाल्यावस्था में ही राजा बने और पूरी तरह भीष्म के संरक्षण में रहे। भीष्म चाहते थे कि विचित्रवीर्य का विवाह हो ताकि वंश आगे बढ़े। एक दिन उन्होंने सुना कि काशी के राजा की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा है। भीष्म वहां पहुंचे और अपनी वीरता से तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए। उन्होंने इन्हें विचित्रवीर्य के लिए चुन लिया। अंबा का प्रसंग। लेकिन सबसे बड़ी कन्या अंबा का मन पहले से ही शाल्वराज में लगा था। जब ये बात भीष्म को ज्ञात हुई तो उन्होंने अंबा को सम्मान पूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया, लेकिन शाल्वराज ने भीष्म से पराजित होने के कारण अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा का जीवन दुखों से भर गया और आगे चलकर उसने प्रतिज्ञा की कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। यह प्रसंग आगे महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण होगा। विचित्रवीर्य की मृत्यु। अब अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य से विवाह करके हस्तिनापुर आई, लेकिन दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य युवा अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रसित होकर चल बसे। उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इससे हस्तिनापुर की वंश परंपरा संकट में पड़ गई। व्यास जी का योगदान। सत्यवती चिंतित हुई, वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तभी उन्हें अपने पहले जीवन की एक घटना याद आई। सत्यवती और महर्षि पराशर। सत्यवती पहले मछुआरे की पुत्री थी। एक बार नदी में नौका चलाते हुए उनकी भेंट महर्षि पराशर से हुई थी। उनके वरदान से सत्यवती को एक तेजस्वी पुत्र हुआ था, महर्षि वेदव्यास। व्यास जी का जन्म हुआ तो वे तुरंत बड़े हो गए और तपस्या के लिए वन चले गए। अब सत्यवती ने अपने उसी पुत्र व्यास को बुलाया। नियोग से संतान। सत्यवती ने व्यास से प्रार्थना की कि वे विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करें ताकि वंश आगे बढ़ सके। व्यास ने माता की आज्ञा मान ली, पर कहा, माता मैं तपस्वी हूँ, मेरा रूप कठोर है। जो स्त्रियां मुझे देखेंगी वे भयभीत हो सकती है। फिर भी नियोग की परंपरा के अनुसार यह कार्य संपन्न हुआ। जब व्यास अंबिका के पास गए तो भय से उसने आंखें बंद कर ली। फलस्वरूप उससे उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। जब वे अंबालिका के पास गए तो वह पीली पड़ गई। फलस्वरूप उससे उत्पन्न पुत्र पांडु दुर्बल और पीले रंग का पैदा हुआ। तीसरी बार दासी के पास जाने पर उसने बिना भय के व्यास का स्वागत किया। उससे उत्पन्न पुत्र विदुर हुआ, जो बुद्धिमान, नीतिजन और धर्मात्मा बना। भाई धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इस प्रकार हस्तिनापुर को 3 उत्तराधिकारी मिले। धृतराष्ट्र परंतु जन्म से अंधे, पांडु दूसरे दुर्बल परंतु योगी योद्धा, विदुर तीसरे परंतु दासी पुत्र होने के कारण गद्दी से वंचित। यही तक यह हिस्सा लगभग 12 मिनट की नरेशन के बराबर है और इसमें मुख्य रूप से 3 बातें होंगी: धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह तथा कौरवों का जन्म, पांडु का राज्याभिषेक, कुंती माद्री से विवाह, कुंती के वरदान से पांडवों का जन्म। महार
महाभारत कथा भाग 11 जी अब मैं आपको भाग 2 का दूसरा अंश सुनाता हूँ। यह हिस्सा लगभग 2 मिनट की नरेशन के बराबर है और इसमें मुख्य रूप से 3 बातें होंगी। 1. धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह तथा कौरवों का जन्म। 2. पांडु का राज्याभिषेक, कुंती माद्री से विवाह, कुंती के वरदान से पांडवों का जन्म। महाभारत कथा भाग 2 दूसरा अंश। 1. धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह। जब धृतराष्ट्र और पांडु युवावस्था में पहुंचे तो उनके विवाह का समय आया। गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री गांधारी अत्यंत पुण्यवती, पतिव्रता और तेजस्विनी कन्या थी। धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ। गांधारी ने यह जानकर कि उनका पति जन्म से अंधा है, आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने निश्चय किया, जब मेरा स्वामी संसार नहीं देख सकता तो मैं भी ये सुख नहीं भोगूंगी। उनका यह त्याग भारतीय नारी की निष्ठा का अद्भुत उदाहरण बन गया। पांडु का राज्याभिषेक। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजगद्दी के योगी नहीं माने गए, अतः छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु पराक्रमी और वीर योद्धा थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते और आर्यावर्त का मान बढ़ाया। उनका विवाह 2 राजकुमारियों से हुआ। कुंती, राजा कुंतीभोज की पालिता कन्या, जिन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती है। माद्री, मद्र देश की राजकुमारी। पांडु का श्राप। एक बार पांडु शिकार करने गए। अज्ञानवश उन्होंने एक किसी को मृग रूप में देखकर बाण चला दिया। वह ऋषि मृत्युष्या पर बोले, राजन, तुमने मुझे और मेरी पत्नी को संयोग अवस्था में मार दिया, अतः तुम्हें श्राप है। जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ संयोग करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु का जीवन दुखमय हो गया। उन्होंने राजगद्दी त्याग दी और दोनों पत्नियों सहित वन में चले गए। जा, कुंती का वरदान और पांडवों का जन्म। अब समस्या ये थी कि वंश कैसे आगे बढ़े। तभी कुंती ने पांडु को अपना रहस्य बताया। महाराज, मुझे ऋषि दुर्वासा से वरदान प्राप्त है। मैं किसी भी देवता को आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हूँ। युधिष्ठिर। कुंती ने प्रथम देवता धर्मराज यम का आह्वान किया। उनसे उत्पन्न पुत्र युधिष्ठिर जन्मे, जो सत्य और धर्म के प्रतिमान बने। भीम। दूसरी बार कुंती ने पवन देव का आह्वान किया। उनसे उत्पन्न पुत्र भीम असाधारण बलशाली हुआ। अर्जुन। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया। उनसे उत्पन्न पुत्र अर्जुन हुआ, जो आगे चलकर सबसे महान धनुर्धर बना। नकुल और सहदेव। इसके बाद पांडु ने माद्री से कहा कि वह भी कुंती का वरदान प्रयोग करे। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव हुए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। कौरवों का जन्म। उधर हस्तिनापुर में गांधारी गर्भवती हुई। 2 वर्ष तक गर्भ धारण करने के बाद उनके पेट से मांस का एक बड़ा लोथड़ा निकला। महर्षि व्यास ने उसे 100 भागों में बांटकर घी से भरे कलशों में रखा। समय आने पर उन 100 भागों से 100 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। सबसे ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन और पुत्री थी दुश्शला। इसीलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों की माता पिता कहा जाता है। भाग 2 दूसरा अंश का समापन इस प्रकार। हस्तिनापुर में एक ओर 5 पांडवों का जन्म हुआ और दूसरी ओर 100 कौरवों का। यही दोनों कुल आगे चलकर उस भीषण युद्ध की जड़ बने जिसे हम महाभारत कहते हैं। यह हिस्सा लगभग 10 मिनट की नरेशन के बराबर है। महाभारत कथा अंतिम अंश। 1. बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। हस्तिनापुर का राजमहल अब चहल पहल से भर गया था। एक ओर 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। दूसरी ओर धृतराष्ट्र, गांधारी के 100 पुत्र, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। सभी राजकुमार साथ साथ बड़े होने लगे, लेकिन बचपन से ही उनमें प्रतियोगिता और ईर्ष्या की भावना दिखने लगी। दुर्योधन की ईर्ष्या। दुर्योधन को लगता था कि पांडव उसके राज्य के शत्रु हैं। विशेषकर भीम से उसे बहुत भय और जलन थी, क्योंकि भीम असाधारण बलवान थे। कई बार दुर्योधन ने भीम को मारने की चाल चली, कभी उन्हें विष देकर, कभी जल में डुबाकर, लेकिन भीम हर बार बच निकले। विदुर की शिक्षा। राजमहल में राजकुमारों को नीति और धर्म का पाठ विदुर सिखाते थे। वे बुद्धिमान, धर्मन और न्यायप्रिय थे। विदुर ने पांडवों को विशेष रूप से धर्म का मार्ग दिखाया और कौरवों को भी संयम का उपदेश दिया। लेकिन दुर्योधन और उसके भाई विदुर की बातों को अधिक महत्व नहीं देते थे।
गुरु द्रोणाचार्य का आगमन कुछ समय बाद राजमहल में सभी राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए एक महान आचार्य बुलाए गए। वे थे गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य स्वयं परशुराम के शिष्य थे और शस्त्र विद्या में अद्वितीय माने जाते थे। भीष्म पितामह ने उन्हें हस्तिनापुर का राजगुरु नियुक्त किया। पहला पाठ द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को धनुष बाण, गदा, तलवार, रथ चालन आदि की शिक्षा देनी शुरू की। सभी राजकुमार विद्या सीखने में लग गए, लेकिन उनमें से सबसे तेजस्वी शिष्य थे अर्जुन। अर्जुन की श्रेष्ठता गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन से विशेष स्नेह हो गया। उन्होंने देखा कि अर्जुन एकाग्रचित्त, परिश्रमी और शस्त्र विद्या में विलक्षण है। एक बार की परीक्षा में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा, इस पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख को निशाना लगाना है। बताओ तुम्हें क्या दिखता है? युधिष्ठिर बोले, मुझे चिड़िया और पेड़ दोनों दिखते हैं। भीम बोले, मुझे पूरा पेड़ दिखता है। दुर्योधन और अन्य राजकुमारों ने भी पेड़ और आकाश का वर्णन किया। जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। गुरु ने आदेश दिया, बाण चलाओ, और अर्जुन का तीर सीधा चिड़िया की आंख में लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन तुम मेरे सबसे प्रिय और सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। भाई, कौरवों की जलन और कर्ण का आगमन, अर्जुन की बढ़ती ख्याति से दुर्योधन जलने लगा। तभी एक दिन एक तेजस्वी युवक राजकुमारों की सभा में आया। उसका नाम था कर्ण। कर्ण ने अर्जुन को धनुर्विद्या की स्पर्धा में ललकारा। उसकी वीरता देखकर सब दंग रह गए। लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह कौन है, तो यह ज्ञात हुआ कि वह सूतपुत्र रथी का बेटा। इसलिए अर्जुन और अन्य पांडवों ने उसे नीचा दिखाया। तभी दुर्योधन ने अवसर भांपकर कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। यही मित्रता आगे चलकर महाभारत युद्ध का आधार बनी। 6. गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य का वर गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शत्रु द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। सभी राजकुमार द्रुपद पर चढ़ाई करने गए। पहले कौरव गए पर वे हार गए। फिर पांडव गए और अर्जुन के नेतृत्व में उन्होंने द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु को अर्पित किया। इससे अर्जुन की कीर्ति और भी बढ़ गई। ते हैं गुरु द्रोणाचार्य और शिष्यों की शिक्षा के प्रसंग पर। यह प्रसंग महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पांडव और कौरवों की प्रतिभा सामने आती है और अर्जुन की श्रेष्ठता स्थापित होती है। महाभारत कथा गुरु द्रोणाचार्य और शिष्यों की शिक्षा। 1. द्रोणाचार्य का परिचय। महान योद्धा द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी थी, लेकिन जीवन में निर्धनता आई तो वे अपने शिष्य पांचाल देश के राजा द्रुपद से सहायता मांगने गए। द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। तभी द्रोण ने प्रण लिया कि वे ऐसे शिष्यों को तैयार करेंगे जो द्रुपद को परास्त कर उनका अपमान मिटाएंगे। द्रोणाचार्य का आचार्य बनना। जब भीष्म ने सुना कि द्रोणाचार्य महान आचार्य हैं, तो उन्होंने उन्हें हस्तिनापुर बुलाया। वहां उन्होंने पांडव और कौरव दोनों को शिक्षा देने का दायित्व सौंपा। शिष्यों को शिक्षा। द्रोण ने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या, गदायुद्ध, तलवारबाजी, रथ चालन और नीति की शिक्षा दी। युधिष्ठिर सत्य और धर्म में श्रेष्ठ बने। भीम गदा युद्ध और बल प्रयोग में अद्वितीय हुए। अर्जुन धनुर्विद्या में अप्रतिम। नकुल घुड़सवारी और अश्वशास्त्र में निपुण। सहदेव गुप्त विद्या और नीति शास्त्र में पारंगत। कौरवों में दुर्योधन गदा युद्ध में दक्ष। दुशासन शक्ति और युद्ध कला में प्रवीण। अर्जुन पर विशेष कृपा। द्रोणाचार्य अर्जुन से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, अर्जुन तुम धनुर्विद्या में अद्वितीय रहोगे। इस धरती पर कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने अपने परिश्रम और अभ्यास से गुरु की कृपा और भी बढ़ाई। वे दिन रात अभ्यास करते, यहाँ तक कि रात में दीपक बुझ जाने पर भी अंधेरे में तीर चलाते। यही कारण था कि वे हर स्थिति में निशाना साधने लगे। पक्षी की आंख। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी का पक्षी रखवाया और सबको बुलाया। पहले युधिष्ठिर आए। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर बोले, मुझे पक्षी, डाल और पेड़ सब दिख रहा है। तुम पीछे हटो, गुरु ने कहा। भीम आए। उन्होंने कहा, मुझे पक्षी और डाल दिख रही है। पीछे हटो, द्रोण बोले।
एक एक कर सब शिष्य आए, पर सबने कुछ न कुछ अतिरिक्त कहा। अंत में अर्जुन आए। द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोण ने कहा, छोड़ो तीर। अर्जुन का तीर सीधे पक्षी की आंख में लगा। सभी चकित रह गए। गुरु द्रोण ने हर्षित होकर कहा, अर्जुन तुम सचमुच मेरे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो। एकलव्य की कथा। इसी समय एक और घटना हुई। वन में रहने वाला निषाद पुत्र एकलव्य भी द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, लेकिन वह राजकुमार नहीं था, इसलिए द्रोण ने उसे शिष्य नहीं बनाया। एकलव्य ने मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर स्वयं अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोण ने उसका कौशल देखा तो चकित रह गए। उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना हिचकिचाए अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। ये प्रसंग पांडवों में अर्जुन के महत्व और उनकी अद्वितीय प्रतिभा को उजागर करता है। महाभारत कथा। अर्जुन की श्रेष्ठता और उनके अद्भुत पराक्रम। 1. अर्जुन का परिश्रम और लगन। गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में पांडव और कौरवों ने शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन अर्जुन ने सबसे अधिक लगन और परिश्रम दिखाया। वे दिन रात अभ्यास करते। रात को जब दीपक बुझ जाता तो भी वे अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करते। वे प्रत्येक शस्त्र में निपुण थे, लेकिन धनुर्विद्या में तो उनका कोई सानी नहीं था। द्रोणाचार्य स्वयं कहते, अर्जुन तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं। 2. अर्जुन की परीक्षा। पक्षी की आंख। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक पेड़ पर नकली पक्षी रखा और सभी को बुलाया। पहले युधिष्ठिर आए। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, मुझे पक्षी, डाल और पेड़ सब दिख रहा है। पीछे हटो। द्रोण बोले। भीम आए, बोले, मुझे पक्षी और डाल दिख रही है। पीछे हटो। द्रोण ने कहा। सभी शिष्यों से यही पूछा गया। सभी ने पेड़, डाल या पक्षी का नाम लिया। अंत में अर्जुन आए। द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, गुरुदेव मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। द्रोण ने कहा, तुरंत तीर छोड़ो। अर्जुन का तीर सीधा जाकर पक्षी की आंख में लगा। सभा में तालियों और शंख ध्वनि की गूंज फैल गई। द्रोण ने गर्व से कहा, अर्जुन तुम सच्चे महारथी हो, तुम्हारे समान कोई नहीं। अर्जुन का अद्भुत पराक्रम। अर्जुन केवल अभ्यास में ही नहीं, युद्ध कला। बहुत अच्छा। अब हम आते हैं महाभारत का अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग, द्रौपदी स्वयंवर। यह घटना न केवल अर्जुन की श्रेष्ठता सिद्ध करती है, बल्कि आगे चलकर महाभारत युद्ध की नींव भी रखती है। महाभारत कथा। द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी का जन्म और स्वयंवर की घोषणा। पंचाल नरेश द्रुपद को द्रोणाचार्य से पराजित होकर गहरी पीड़ा मिली थी। उन्होंने एक महायज्ञ कराया, जिससे उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न और कन्या द्रौपदी प्राप्त हुई। द्रौपदी का सौंदर्य अनुपम था। उसकी आभा देखकर देवियां भी लज्जित हो जाती। द्रुपद ने निश्चय किया कि द्रौपदी का विवाह किसी ऐसे पुरुष से होगा जो अतुलनीय पराक्रमी और धनुर्धर हो। उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। जो वीर इस कठिन धनुर्विद्या की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। स्वयंवर सभा। स्वयंवर के दिन पंचाल की राजधानी में भव्य सभा सजी। दूर दूर से राजा, राजकुमार और महारथी आए। सभा में उपस्थित थे हस्तिनापुर से दुर्योधन और उसके भाई, अंग देश से कर्ण, मगध नरेश जरासंध, शल्य, शकुनी और अनेक वीर पांडव भी ब्राह्मणों का वेश धारण कर वहां पहुंचे। सभा के मध्य में एक विशाल धनुष रखा गया था। ऊपर घूमती हुई मछली टंगी थी और नीचे जल से भरा पात्र रखा गया था। शर्त थी, वीर को धनुष उठाकर जल में देखकर घूमती मछली की आंख भेदनी होगी, तभी द्रौपदी उसे वरमाला पहनाएंगी। त्रिच। राजाओं के प्रयास एक एक कर राजा और राजकुमार आगे बढ़े। किसी से धनुष उठा ही नहीं। कुछ ने धनुष उठाया तो प्रत्यंचा चढ़ा न सके। अंततः कर्ण आगे बढ़े। उन्होंने सहज ही धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। सभा स्तब्ध रह गई। सबको लगा कि द्रौपदी अब कर्ण को वरण करेगी, लेकिन तभी द्रौपदी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सूत पुत्र को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सभा में सनसनी मच गई। कर्ण का हृदय आहत हुआ। वे क्रोधित होकर पीछे हट गए। पाप अर्जुन का प्रवेश। अब एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ा। वह था अर्जुन। सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। यह ब्राह्मण धनुष कैसे उठाएगा? लेकिन अर्जुन ने सहजता से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई
तीर सजाया और ध्यान जल में केंद्रित किया। क्षण भर में उनका तीर सीधा जाकर घूमती हुई मछली की आंख में लगा। सभा में शंखनाद और तालियों की गूंज उठी। राजाओं ने आश्चर्य से देखा, ये कौन ब्राह्मण है जो इतना महान धनुर्धर है। बाय द्रौपदी का वरण। द्रौपदी ने प्रसन्न होकर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अर्जुन और द्रौपदी सभा से निकलने लगे। राजाओं को क्रोध आया, हम अपमानित हो गए। कैसे एक अज्ञात ब्राह्मण द्रुपद की पुत्री को लेकर चला जाए। कई राजाओं ने उनका मार्ग रोका। तभी भीम ने अपनी गदा उठाई और गर्ज कर कहा, जो हमारे मार्ग में आएगा उसका यही अंत होगा। भीम के पराक्रम से सभी राजकुमार भयभीत होकर पीछे हट गए। 6 द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने निवास पहुंचे। उन्होंने माता कुंती से कहा, माता देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे ही बोली, जो भी लाए हो सब भाई मिलकर बांट लो। जब उन्होंने देखा कि वह तो द्रौपदी है तो वे चिंतित हुई, लेकिन धर्म वचन को तोड़ना असंभव था। अंततः निर्णय हुआ कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी। राजा द्रुपद को जब यह पता चला कि वे ब्राह्मण वेशधारी युवक वास्तव में पांडव हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधि विधान से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से संपन्न कराया। समापन। इस प्रकार द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और द्रौपदी को वरण किया। यही घटना आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारण बनी, क्योंकि कौरवों का द्वेष और भी प्रबल हो गया।